आप जो है दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों, आप वीडियो टाइटल सुपर शेमलेस पाकिस्तानी मौलाना। सुपर शेमलेस। खैर, लोग सर मौलाना के हाथ के पीछे याद धोकर पड़ गए हैं। चलें खैर देखते हैं क्या बोल दिया किसी मौलाना ने। वीडियो देखते हैं पर उसने एक हिंदू दिल को भी रब के सामने झुका दिया। वो मुसलमान है वो बच्ची, उसने एक ऐसे दिल को रब के सामने झुका दिया जो किसी बुतों के सामने झुकने वाले के सीने में था। इतना बड़ा ये दाढ़ी वाला मुल्ला, इतना बड़ा बेगैरती है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो परफेक्ट रिएक्शन वाले अपने जो भाई हैं मुजफ्फर अली चौधरी, उनका वीडियो है। और मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है इस वीडियो पर रिएक्शन देने की। मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं, यूट्यूब पे मैसेजेस आए हैं, और भी जहां जहां मैसेज लोग भेज सकते हैं वहां सब जगह पे मैसेज भेजा है और बोला है कि आप इस वीडियो पे जरूर करें। तो इसका टाइटल है पाक मुस्लिम गर्ल नाउ विद हिंदू हर्ट। अब खबर तो आप लोगों को पता ही है कि भाई पाकिस्तान की एक लड़की है, उसको एक हिंदू ने अपना दिल दिया, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, फ्री में हुआ। भारतीय रुपए में 30-35 लाख रुपए लगे, नियर अबाउट पाकिस्तानी रुपए में 1-1.5 करोड़ रुपए हो जाते हैं, वो 1-1.25 करोड़ रुपए हो जाते हैं। अब इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में कई लोग इसको सराह रहे हैं, पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें जो है क्या कहा जा रहा है और क्यों लोगों की इतनी रिक्वेस्ट है। मैं भी जरा देखूं भाई। नहीं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक पाकिस्तानी 19 साल जो हमारी बच्ची है उसका दिल मुकम्मल तौर पर तब्दील किया गया और एक हिंदू भाई का दिल जो है वो लगाया गया है। और मुकम्मल जो खर्चा है वो सारा का सारा इंडियन जो हैं वो एक एनजीओ जो है उसने इसको बेयर किया है। ये गरीब बच्ची थी। तो कैसे आप ये सारी इस खबर को देख रहे हैं? और उसके साथ मैं आपको अपने जो देखने वाले हैं उनको बताऊं कि मेरी एक 12 साल बच्ची जिसको भी यही तकरीबन मसला था, ज़ैनब, पाकिस्तान में उसका इलाज नहीं था, लेकिन ये आज से तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात है। और वो इलाज ना होने की वजह से उसकी पाकिस्तान के अंदर ही डेथ हो गई थी। तो अगर आज का ये दौर होता, आज का ये वक्त होता, तो हो सकता है कि मेरी बेटी की भी जान बच जाती और इसी तरीके से उसका भी इलाज हो जाए। तो इसको आप, ये पॉजिटिव चीज़ है कि एक पाकिस्तानी गई और मुसलमान बच्ची और इंडिया गई और वहाँ पर एक हिंदू का दिल लगा। इस सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं एज एक इस्लामिक स्कॉलर? सर, पहले नंबर पर तो बड़ा अफसोस हुआ आपकी बच्ची का सुनकर। अल्लाह ताला उनको आपके लिए बाइस से रहमत बनाए और मग़फ़िरत का वसीला भी बनाए। दूसरा नंबर पर मैं कोई आलिम दीन नहीं, मैं दीन का तालिब इल्म ज़रूर हूँ। तीसरी बात ये है कि हुज़ूर ने फरमाया था कि हर इंसान जो है ना वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। किसी ने पूछा था कि आका ये फरमाइए, ये जो गैर मुस्लिमों के बच्चे बचपन में मर जाते हैं, इनका मामला क्या होगा? तो अक्सर और अथेंटिक रिवायतें जो इस बारे में है, हुज़ूर ने फरमाया था कि वो बच्चे फितरत इस्लाम पर दुनिया में आते हैं और बालिग होने से पहले चूँकि वो मुकल्लफ़ शरीयत नहीं होते, वो दुनिया से चले जाते हैं। तो फिर वो शारहीन ने मुख्तलिफ़ रिवायात की मुख्तलिफ़ तरह से तशरीह किया कि कुछ ने कहा कि वो जन्नती मुसलमानों के खादिम होंगे। तो मतलब वो अपनी अपनी राय थी। बहरहाल ये जो आपने मतलब यहां भी दूसरे धर्म के को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई कि वहां जाके वो खादिम बनेंगे, मतलब आपके नौकर बनेंगे बेसिकली। आप समझ रहे हैं? मैं जब कहता हूं ना इस्लाम पर, जब मैं सवाल उठाता हूं तो लोग कहते हैं कि इस्लाम को हिट कर रहा है, हिट कर रहा है, हिट कर रहा है। मैं क्यों हिट ना करूं ये बताओ। यहां भी आप दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स को नीचा दिखा रहे हैं और प्रॉफिट का नाम लेकर नीचा दिखा रहे हैं। तो आप किसी को नीचा दिखाए तो ठीक, सामने वाला यहां पे चुपचाप बैठा रहेगा? आप बताइए, आप किसी को थप्पड़ मारे हैं तो आप चुपचाप सह लेंगे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कि पलट कर थप्पड़ मारेंगे? तो जब आप ऐसी बातें करेंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे ना यार। अरे खोट तो हर जगह है ना, आपको लगता है कि खोट नहीं है, खोट तो है।
ये जो आपने मामला बताया अभी, ये थोड़ा सा हट के है। इसी रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए, एक हिंदू बंदा था जिसकी डेथ हो गई, उसका दिल निकाल कर एक मुसलमान बच्ची के सीने में डाल दिया गया। दिल तो अभी भी धड़क रहा है, उसको सवाब मिलेगा उस हिंदू भाई को। अब मैं इसी पर बात करना चाह रहा हूँ। अब देखें कि वो अगर दिल किसी हिंदू का था तो ये एक मुसलमान की एक हिसाब से शहादत भी है कि उसने एक हिंदू दिल को भी रब के सामने झुका दिया। वो मुसलमान है वो बच्ची, उसने एक ऐसे दिल को रब के सामने झुका दिया जो किसी बुतों के सामने झुकने वाले के सीने में था। दूसरे नंबर पर जिसका दिल निकाल कर इस बच्ची के सीने में डाला गया, उसको तो कोई सवाब नहीं होगा इस मामले में। अच्छा, उसका दिल लगा है एक कहते हैं ना कि एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने एक, इतना बड़ा बेगैरती है ये इंसान, इतना बड़ा ये दाढ़ी वाला मुल्ला, इतना बड़ा बेगैरती है। आपको समझ में आ गई क्यों बात कह रहा हूं? इसको मैं चैलेंज करता हूं कि अगर एक मुसलमान का दिल है और एक हिंदू का दिल है, दोनों सामने रखे हुए, ये पहचान कर सकता है कि कौन सा हिंदू का है कौन सा मुसलमान का है? कर सकता है पहचान ये? लेकिन आप देखिए इसकी बातें, यहां भी इसने हिंदू धर्म को नीचा दिखाया कि देखो हमारे धर्म में तो इतनी ताकत है कि बुतों की पूजा करने वाले का दिल भी हमारे आगे आके झुक गया, हमारी बच्ची के शरीर में लग गया। आप कभी भी नैरेटिव समझिए, नैरेटिव समझिए आप। दूसरा कि उस हिंदू को सवाब नहीं मिलेगा। तुमसे बड़ा बेगैरत कौन होगा यार, जिसने अपना दिल दे दिया, जिस हिंदू डॉक्टर ने तुम्हारी मुस्लिम बेटी का इलाज किया, जो पाकिस्तान में मर जाती उसको जिंदगी दी, उसी बुत की पूजा करने वाले ने, उसी बुत की पूजा करने वाले ने अपना दिल दिया, और तुम उसी धर्म को नीचा दिखा रहे हो। बहुत सही हो रहा है तुम लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ जो हो रहा है ना, खासकर पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ, उसमें सारे पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल सही हो रहा है। भिखमंगे हो गए हो, रोजगार नहीं है, दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, हर चीज को इस्लाम से जोड़ देना है, और तुम लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, तुम लोग। और इसके चक्कर में किसी दिन ऐसा ना हो कि जो बाकी जो असली ओरिजिनल मुसलमान है यूएई सऊदी अरब वाले, वो किसी दिन तुम लोग को धो धो के मारे तुम लोग को, कि तुम लोग की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में। सऊदी अरब में तारीफ हो रही है, वहां के लोग तारीफ कर रहे हैं कि देखो कितना बढ़िया काम हुआ है। इनफैक्ट खुद पाकिस्तान के भीतर लोग तारीफ कर रहे हैं, और ये मुल्ला कह रहा है हिंदू धर्म को नीचा दिखा रहा है। सुन रहे हैं ना आप ये? तभी मैं कहूं कि क्यों इतने लोग कह रहे थे कि इस पर रिएक्ट करो आप। इसकी बात पूरी दुनिया तक पहुंचानी जरूरी है। ये है पाकिस्तानी मुसलमान, कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम का दुश्मन नहीं है, इन जैसे लोग इस्लाम के दुश्मन, इन जैसे बेगैरत। एक शख्स की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मैं इसी तो पर एक बात हिंदू ने अगर एक लड़की की जान बचाई, इसका मतलब उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, मैं इसी तो पर उसको बात कोई सवाब नहीं होगा मैं फिर। इसी पर बात करने लगा हूँ। करीम लजपाल आका ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, अमलों का दारो मदार जो है ना वो खात्मे पर होता है। अगर बंदा मुसलमान हो के फौत हुआ ना, तो उसका छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अगर वो मुसलमान हो के दुनिया से नहीं मरा, उसका बड़े से बड़ा अमल भी जो है ना, उसका आखिरत में कोई अजर व सवाब नहीं है। हाँ, फरमाया कि जो गैर मुस्लिम दुनिया में रहकर भलाई के काम कर जाते हैं, अल्लाह नेमतों की ज़्यादती की सूरत में उनको यहीं पर अजर व सवाब अता फरमा देते हैं। एक सहाबी हाजिर हुए, हुजूर हमारे अब्बा जान वो मुसलमान नहीं हुए थे, वो फौत हो गए, तो हम दो भाई हैं, दोनों मुसलमान हैं माशाल्लाह। तो अब्बा जान ने वसीयत की थी कि मेरे मर जाने के बाद 100 गुलाम जो है ना मेरी तरफ से तुम दोनों भाइयों ने आज़ाद करने।
एक भाई ने 50 गुलाम आज़ाद कर दिए कि अब्बा जान की वसीयत पूरी हो जाए। दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं हुजूर आपसे मशवरा किए बगैर ये काम नहीं करूँगा, तो मैं आपके पास आ गया। अब आप मुझे बताएं कि मुझे वसीयत पूरी करनी चाहिए कि नहीं। हालांकि मरने वाले की वसीयत को इस्लाम के अंदर पूरा करना वाजिब है। उसका तरका तकसीम करने से पहले उसकी वसीयत पर अमल किया जाएगा। 3/3 माल में से वसीयत पूरी की जाएगी। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगे कि अगर तेरा बाप मुसलमान होके मरता ना, तो उसके लिए कुछ छोटी चीज़ भी सदका करता तो उसको उसका फ़ायदा होता। अब वो मुसलमान होके नहीं मरा, उसके लिए कोई भी अमल किया जाए उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो ईमान के साथ खात्मा हो जाए, छोटे से छोटा अमल भी काबिल कबूल है। अगर बंदा हालत ईमान में नहीं मरा, किसी और हालत में मरा, तो चाहे उसने पूरी दुनिया के लिए बहुत सारे नेक काम क्यों ना क्यों फल ये रिफ़ाए आमा के लोगों की फलाह के लिए कितने ही बड़े बड़े कारनामे क्यों सरंजाम ना दिए हों, उसको उसका जो भी फ़ायदा होगा दुनिया में हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि काफिरों का आखिरत में कोई हिस्सा ही नहीं है। अबे तो तुम्हें इस बात की चिंता क्यों है? तुम्हें इस बात की चिंता क्यों है? उसके हिस्से में चीज नहीं आएगी ना। और देखो, मरने के बाद तो किसी ने दुनिया देखी नहीं। इस पूरी धरती पर किसी ने मरने के बाद दुनिया नहीं देखी है कि सबूत हो कि देखो मरने के बाद ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। मेरे पास सबूत है। तो जो बातें कभी आज तक प्रूव नहीं की गई, उस पर क्या ही भरोसा करना। जो बातें सामने प्रूव्ड हैं, इंसान है, हम हैं, आप हैं, दुनिया है, सिस्टम है, काम कर रहे हैं, वहां पर चीज दिखनी चाहिए ना। नेक नियति वहां पर दिखनी चाहिए। नेक नियति हम हिंदुओं ने दिखाई कि हमने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान बच्ची है, हमने ये नहीं देखा कि वो पाकिस्तान हमारे दुश्मन देश से आई बच्ची है, हमने ये नहीं देखा। हमने इंसानियत देखी। हमारा धर्म हमें सिखाता है इंसानियत। हम नॉन हिंदूज नहीं देखते, आप लोग देखते हैं। आपकी बातों से झलक रही है नफरत जो आपके अंदर भरी गई है। आपकी नफरत आपको मुबारक। और यकीन मानिए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, एक बात एकदम ठान के, सच मान के कभी गौर करिएगा। आप जो भी एक्शन यहां पे करते हैं, जो भी आपका बिहेवियर यहां पे होता है, आपको यहीं झेल कर जाना है। उसका रिजल्ट आपको यहीं मिलेगा। आप अच्छा करेंगे, आपकी लाइफ में आपके परिवार को, आपके घर वालों को, आपके बाल बच्चों को उसकी अच्छाई का फल मिलेगा। अगर आप बुरा करते हैं तो आपको भी उस बुराई का फल मिलेगा, और आपके घर परिवार बाल बच्चों को भी आपकी बुराई का फल मिलेगा। और ये प्रूवन है, ये प्रूवन है। इसके लिए मरने की जरूरत नहीं है कि मरने के बाद ऐसा होगा। नहीं नहीं, अपनी आंखों से देख लो, ये प्रूवन है। तो हम तो उस पर बिलीव करते हैं कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा फल इसी जिंदगी में भोगना है हमें, इसी लाइफ में, जो लाइफ अभी हम जी रहे हैं। तो आखिरत में वो जिसका भी दिल निकाल के मुसलमान बच्ची के सीने में भी डाला गया ना, आखिरत में उसको इस काम के वैसे बदले में उसके इस काम को कि जो बंदा मरा है उसने अपने आप को, अपने ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट किए, इस अमल को आप कैसे देखते हैं कि ये पॉजिटिव, वैसे इसको? सर ये सिर्फ और सिर्फ रफ़ाए अम्मा का आप कह सकते हैं, और ये भी बगैर ज़रूरत के। अगर डॉक्टर ये शर्तियाँ कह सकें कि ये वाले पार्ट्स लगने से बंदे की जान बच सकती है, तो इस सूरत में शरीयत इजाज़त देती है ट्रांसप्लांट की। अदरवाइज जो है आप अपने ऑर्गन भी डोनेट नहीं कर सकते, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसे नहीं अच्छा, एक सवाल पूछता हूं। ये मत कहेगा कि इस्लामोफोबिया हो गया, इस्लाम को हिट कर रहा है। 1400 साल पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता था क्या? 1400 ईयर्स बैक क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता था? क्या ये टर्मिनोलॉजी 1400 साल पहले मौजूद थी कि हार्ट ट्रांसप्लांट या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता था? आपके यहां की बात कर रहा हूं मैं, मतलब जो सऊदी अरब, जो मक्का मदीना वाला इलाका है, क्या वहां पर होता था? क्या कहीं इसका जिक्र, कहीं इसका सबूत मिला है कि ट्रांसप्लांट कर दो जी?
तो जो चीज उस वक्त अगर नहीं थी तो उस पर शरीयत के हिसाब से जायज और नाजायज कैसे हो जाएगा आज? अगर जिक्र है कि हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, उस वक्त अगर जिक्र है तब तो ठीक है, चलिए मान लिया कि उस वक्त उसके हिसाब से फिर रूल्स बना दिए गए। लेकिन अगर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर किसने जिम्मेदार ठहराया जाए इसको कि कौन कहता है कि ये सही है और गलत है? नहीं कर सकते सर, ये इंसानी, ये बल्कि एक मुसलमान की बॉडी की तौहीन है। ये मुसलमान जिस हालत में दुनिया से जाएगा उसको अमानतन उसी तरह से ही सलामत कब्र में उतारा जाएगा, उसी तरह अल्लाह के यहाँ उसको उठाया जाएगा। इस तरह फिर ब्लड जो हम देते हैं एक दूसरे को, ये भी जायज़ है इस्लाम के अंदर? बगैर जरूरत के ब्लड देना भी जायज़ नहीं है। और ये बहुत सारे, कौन सा लॉजिक दे रहे हो बे? बगैर जरूरत कोई चीज क्यों दी जाएगी? मदरसा छाप वाली अकल तुम्हारी, खैर तुम तो मदरसे नहीं होगे। बगैर जरूरत कोई चीज कोई लेगा क्यों और कोई देगा क्यों? किसी भी चीज के लेने देने की जरूरत जब जरूरत होती है तभी दी जाती है भाई साहब। बगैर जरूरत खून कौन देगा भाई, ये बता दो। क्या लॉजिक देते हैं ये मुल्ला। बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूँ ये टीमें बनी हुई हैं और वो कारे खैर समझ के हम सवाब का काम पता नहीं कर रहे हैं। थैलीसीमिया के मरीज हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, और इस तरह के जिनको हर वीक या 10 दिन 15 दिन बाद ब्लड लगना होता है, तो उनके लिए एडवांस से वो निकाल के रख लेते हैं ना, ताकि रिक्वेस्ट करने लगा हूँ कि अगर तो कहीं पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ऐसे में तो वो गुंजाइश निकल जाती है कि देने वाले के लिए अल्लाह के यहाँ कुछ ना कुछ मामला इसका होगा। अदरवाइज़ अगर बगैर ज़रूरत के, मतलब बाज़ औक़ात आप देखते हैं डिलीवरी केसेस होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ब्लड लगता भी नहीं है, डॉक्टर 2-2 बोतलें एडवांस में निकलवा के रख लेते हैं। जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है सर। ये तो ऐसी पोजीशन में है कि उसके बगैर पेशेंट बचता ही ना हो फिर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लग सकता। अबे अकल के क्या मैं कहूं ऐसे लोगों को, जब ऐसा होता है ना, वो पता है क्यों एडवांस में निकाल के रखवाया जाता है? कि अगर जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे। आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदा जाता सर, इतनी भी अकल नहीं है आपको। आग लगने के बाद कुआं नहीं खोदते, उससे आग नहीं बुझती है, तब तक आग तबाह कर चुकी होती है। तो जो ब्लड की जरूरत होती है वो इसलिए की जाती है कि अगर जरूरत पड़ गई तो आप उस समय जाके ब्लड, ऐसा तो है नहीं कि आपने सिरिंज निकाला और आधा लीटर खून निकाल लिया एक बार में, और इधर सिरिंज लगाया और इसका डाल दिया। प्रोसेस होता है, ब्लड निकालने में भी टाइम लगेगा, फिर ब्लड चढ़ाने में भी टाइम लगेगा। प्लाज्मा चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, टाइम टेकिंग चीज है। तो अगर हम वो पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखेंगे तो काम कैसे करेंगे? अगर एकाएक जरूरत महसूस हो गई कि नहीं भाई महिला को ब्लड चाहिए अभी फौरन 5 मिनट के अंदर, तो अगर पहले से वो ब्लड निकाल के प्रोसेस पूरा करके नहीं रखेंगे तो कैसे चढ़ाओगे आप? इतनी समझ तो होनी चाहिए। किसी बंदे को किसी इलाज के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत है, तो वो दवाई आपके पास होगी तब तो वो इंजेक्शन दोगे, या देखोगे कि अरे यार इसको तो 5 मिनट के अंदर में इंजेक्शन देना पड़ेगा, इमरजेंसी है, और एक काम करो तुम भागो फैक्ट्री में और बोलो कि ये वाला इंजेक्शन मुझे बना के दो। फैक्ट्री बनाएगी, वो इंजेक्शन आएगा, फिर आपके पास आएगा, फिर आप लगाओगे। ऐसा होता है क्या? जब ब्लड की जरूरत होगी तो इमरजेंसी में जरूरत होती है, उस समय ब्लड किसी और को निकालेंगे, मैच कराएंगे, तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, मैच कराएंगे, इतने में तो पेशेंट का कांड ही हो जाना है भाई। लेकिन मुल्ला जी या किसी उज़व के ज़ायल हो जाने का खदशा हो कि अगर ब्लड नहीं लगाया तो इंसान अपाहज हो जाएगा, या इसका हाथ काम नहीं करेगा, बाजू काम नहीं करेगा, वगैरह वगैरह, ऐसी सूरत में लगा सकते हैं। अदरवाइज वीकनेस की वजह से भी ब्लड नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर तो कोई भी पेशेंट बीमार होता है और डॉक्टर कहते हैं इसको इसका HB कम है, तो जी इसको फ़ौरन आप इसके लिए ब्लड का इंतज़ाम करें। शरई तौर पर इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है कि बंदा बीमार है, उसका HB कम है, डॉक्टर वहाँ पर लिखता है कि जी इसको इतनी जो ब्लड की बोतल लगनी चाहिए। वो ये बात मैं पहले कर चुका हूँ स्टार्ट में कि अगर वो लगाए बगैर कमजोरी की वजह से नहीं लग सकती, कमजोरी होती जैसे HB कम है जी वो लगा दें,
अगर तो ऐसे है ना कि वो बंदा किसी बीमारी में मुब्तला है, मजीद वो कमज़ोरी की तरफ जा रहा है मुसलसल, तो डॉक्टर कहता है कि ब्लड के बगैर रिकवरी नामुमकिन है। ऐसी सूरत में लग सकता है। एक बंदा वैसे ही वीक है तो वो डॉक्टर कहे जी ब्लड लगवाओ, ऐसे तो नहीं जायज़। ये तो आम नॉर्मल सी हमारे अगर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जो भी है, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। यहाँ पर हम कहते हैं कि जी जो रूल सारे के सारे इस्लामिक हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर ये चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं, तो फिर यहाँ पर इसकी पाबंदी क्यों नहीं है? तो इससे पहले कोई क्यों नहीं पूछते कि भाई इसकी ज़रूरत है या नहीं? यहाँ पर तो कोई भी जाकर बोलेगा जी कि मैं मेरी यहाँ से ब्लड निकालें और मैं डोनेट करना चाहता हूँ या मैं देना चाहता हूँ या आप ही रख लें, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। फिर ये कौन सा इस्लामिक मुल्क है? सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपने कहा कि यहाँ पर सारे कवानीन जो हैं इस्लामी हैं वगैरह वगैरह वगैरह, जस्ट मुझे पाकिस्तान का नाम क्या है पूरा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और ये नाम ही सिर्फ जो हमारे पास अभी बचा, बाकी ना तो यहाँ पर हमारे कोई इस्लाम है, अदालतों में कानून, इस्लामी कानून नाम की कोई चीज़ है। सर यहाँ जस्ट अभी ये चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरे नंबर पर जब एक पेशेंट स्पेशली हॉस्पिटल में आता है ना, उसको एडमिट कर लिया जाता है, उसकी फैमिली को मेंटली तौर पर इतना डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि वो उसको बस मेरा मरीज जो बचेगा ही नहीं, ये तो गया फारिग है। वो कहता है कि बस मैं किसी ना किसी तरह से ना ये सारी चीज़ें अफोर्ड करूं, चाहे उसकी पॉकेट इस चीज़ की इजाज़त नहीं भी देती, वो कर्ज उठाएगा, जैसे कैसे भी करेगा, अपने घर का जेवर बेचेगा, घर बेचेगा, कुछ भी हमने अपनी आंखों से देखा। अभी हाल ही में मेरा यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए, 2 हफ्ते शायद पहले, ईद से 2 दिन पहले उसके वालिद साहब कैंसर के पेशेंट थे, डेथ हो गई, नहीं बच सके। उन लोगों ने पूरी ज़िंदगी में एक ही घर बनाया था, अभी 2 साल पहले अपने घर में शिफ्ट हुए थे, वालिद साहब की डेथ हो गई। तो इतना कर्जा अभी सर पे आया है कि जितने की वो मकान की प्रॉपर्टी, जितनी भी वो कीमत है उसकी। तो ये जो हम कहते हैं कि जी हमारे शौकत खानम हॉस्पिटल है, कैंसर है, यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर भी हैं कुछ हॉस्पिटल्स हैं कैंसर के जो पेशेंट जहाँ पर इलाज कराते हैं, तो वहाँ पर फ्री इलाज नहीं होता क्या? फिर क्यों मकान क्यों बेचना पड़ा, घर क्यों उन्होंने सेल किया अपना? सर ये तो समझ से बाहर है। नहीं, मैं बताता हूँ ना कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना, ये जैसे शौकत खानम का आपने सरफ़हरिस्त नाम लिया, तो कैंसर के इलाज के लिए उसको अभी तक पाकिस्तान में सबसे अथेंटिक हॉस्पिटल माना जाता है। पूरी दुनिया से उनको डोनेशन आती है। तो अभी तक मेरे 2-4 दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो वहां पर गए हैं, और उनमें से एक आध ने तो ट्रीटमेंट भी प्रॉपर करवाई है वहां से। सुनने में ये है, मैं उधर गया हूँ ना, मैंने अपना आंखों देखा, ये मैं हाल बयान कर रहा हूँ, सिर्फ सीना गजड़ बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, कि वो कहते हैं कि वो फर्स्ट स्टेज तक, जब तक वो डॉक्टर देखते हैं ना कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, वो पेशेंट को ट्रीटमेंट करना, और एज भी देखते हैं। हाँ जी, और जहाँ पर वो देखते हैं ना कि इस पर जस्ट हमारा पैसा लगेगा, इसने रिकवर कोई नहीं होना, वो जाते ही जवाब दे देते हैं, केस नहीं लेते, वो केस ही नहीं लेते हैं। अब जिसका पेशेंट होता है ना, उसको सुकून कहाँ आता है सर? वो कहीं ना कहीं मारे मारे लिए फिरता, डॉक्टर कहते हैं इतने पैसे लियो, वो ले ही जाता है बेचारा, वो एंड देखता है जब तक वो पेशेंट डेथ नहीं हो जाती, और पेशेंट का कोई ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा जो रिकवर हुआ हो, डेथ नहीं हो जाती वो बेचारा। अपना पर्सनल भी आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी वाइफ को भी ब्रेस्ट कैंसर था, और उन्होंने यहाँ पर अलाइड हॉस्पिटल जो फैसलाबाद के अंदर है, लियाकत वार्ड है, उसके अंदर हमारी ट्रीटमेंट हुई है। बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर फ्री मिली हैं, कीमोथेरेपी भी हमारी फ्री हुई, अंदर जो रेडिएशन है वो भी फ्री हुई, इंजेक्शन जो है वो, क्योंकि वो ज़कात के पैसों के थे, वो मैंने नहीं लिए, मैंने वो अपनी पॉकेट से, लेकिन वो भी इतने कॉस्टली थे कि आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लाखों रुपए मेरा उसके ऊपर भी लगा है। लेकिन ये है कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, गवर्नमेंट की तरफ से वो इंजेक्शन फ्री दिए जाते हैं। इतना यहाँ पर मैंने खुद, क्योंकि बाकी कुछ वहाँ पर देखे हैं कि लोग आते थे, उनको फ्री वहाँ पर लगाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पॉजिटिव हैं, कि जो हमें देखनी भी चाहिए, बतानी भी चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पर कुछ अच्छे काम हो भी रहे हैं, कि जो गरीब लोग हैं उनकी यहाँ पर इलाज या ट्रीटमेंट जो है वो हो रही है। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, मोटा मोटी बातें हो गई, बहुत बड़ा वीडियो है तो इतनी चर्चा नहीं हो पाएगी। देखिए, गवर्नमेंट का काम ही यही होता है कि वो लोगों के लिए चुनी जाती है ना, लोगों के हेल्थ का ख्याल रखे, उनको सस्ती दवाएं दे, सस्ता इलाज दे,
ट्रांसपोर्टेशन अच्छी दे, एजुकेशन अच्छी दे, इसीलिए चुनी जाती है ना। ये उनका बेसिक काम है, और अगर वो बेसिक काम भी नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बेकार है। और अगर पाकिस्तान में ऐसा काम हो रहा है तो ये तारीफ के काबिल है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ऐसी चीज़ हो रही है, कैंसर के मरीजों को दवाइयाँ मिल रही हैं, इंजेक्शन मिल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इसी चीज़ के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। अब मैं आता हूं कि भाई साहब ने जो बातें कही इस पूरी घटना पर, मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहूंगा, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो को देख रहे हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप दुनियादारी समझते हैं, क्या ये फेयर बातें कही हैं इन्होंने? जो हिंदू बंदे का हाथ लगा, मुसलमान लड़की में हाथ लगा, या लड़की के शरीर में हाथ लगा, क्या इन्होंने फेयर बातें कही हैं कि जी उसको सवाब नहीं मिलेगा, इसको ऐसा होगा, उसको वैसा होगा, मुसलमान होने पर ऐसा होता वैसा होता? क्या आपको लगता है कि फेयर बातें हैं? दिल पर हाथ रखकर, अपने ईमान की कसम खाकर आप इस बात का जवाब मुझे मत दीजिएगा, अपने आप को दीजिएगा कि ये किस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं उस बंदे की जिसने अपने ऑर्गन को डोनेट किया, और वो उस ऑर्गन डोनेशन की वजह से आज पाकिस्तान की एक बेटी जो है वो जिंदा है, वरना वो भी मर गई होती। क्या ये जो बात कह रहे हैं कि जो खून डोनेट करना, ये करना, ये सब नहीं होना चाहिए? भाई गैर जरूरी कोई चीज डोनेट नहीं की जाती। क्या इन्होंने बातें सही कही? मेरे हिसाब से तो इन्होंने बड़ा ही वाहियात लॉजिक दिया है, बड़ी ही वाहियात बात की है, और बड़ी ही घटिया सोच, निचले स्तर की सोच का मुजाहरा किया है। ऐसी सोच अगर सामने वाले की हो जाए तो आपकी बेटी मर जाती, और ऐसे में आपका बाइकआउट कर देना चाहिए। जिस तरह की बातें आप करते हैं दूसरे धर्मों के लोगों के लिए, जैसे आप हर कोई मौका आप नहीं छोड़ते दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने में, इन जैसे लोगों की बात कर रहा हूं। और जिस पाकिस्तानी को लगता है कि इस मौलाना ने सही बातें करी हैं, फेयर इनफ, कोई बात नहीं, आपको आपकी जिंदगी में इस बात का एहसास होगा कि मैंने क्या बात कही। मेरी बात नोट करके रख लीजिए। किसी सामने वाले को आप नीचा दिखाएंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, उसकी इंसल्ट करेंगे, उसके रिलीजन को टारगेट करेंगे, इंसल्ट करेंगे, उसको निचले दर्जे का बताएंगे कि नहीं नहीं ये तो चूंकि मुसलमान नहीं है ना, तो इनका तो कुछ मिलना नहीं है इनको। आप कौन होते हो तय करने वाले? आप कौन होते हो तय करने वाले? और अगर मैं आपके रिलीजन के हिसाब से बात करूं तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करते हो ना। आप एक तरफ करते हो कि पूरी दुनिया आपके अल्लाह की बनाई हुई है, तो तुम कौन हो बे जो इसी अल्लाह के दूसरी क्रिएशन में उंगली करने वाले? ये मैं आपके रिलीजन के हिसाब से बात कर रहा हूं। तुम कौन हो? उससे बड़े हो गए हो तुम, है कि नहीं? और जहां तक मेरे बिलीफ और मेरे धर्म की बात है, तो भैया हम तो इंसानियत देखते हैं। हम तो आज भी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम उसमें ये नहीं देखते कि ये नॉन हिंदू है जैसे आप लोग देखते हो, हम नहीं देखते। हमारे सामने अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई होगा और जिसको जरूरत होगी ना, अगर वो नॉन हिंदू भी है तो मैं उसकी मदद करूंगा। हमारा धर्म ये सिखाता है। मैं नहीं देखूंगा कि वो हिंदू है तो मैं उसी की कर देता हूं, बाकियों को छोड़ देता हूं, नहीं। मेरा धर्म मुझे सिखाता है जो जरूरतमंद है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कुछ भी हो, इंसान होना चाहिए, हम उसकी मदद करेंगे। मैं ये नहीं देखूंगा कि वो हिंदू है कि नहीं है, या हिंदू है तो चलो उसको पहले मदद कर देता हूं। हमारे यहां कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और जो भारत में लोग रहते हैं वो जानते हैं कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। खैर, वीडियो आपने देख लिया, कमेंट करिए और इन भाई साहब की बातों को फैलाइए। बहुत फैलाना जरूरी है। ये इससे एक्सपोज होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों की मेंटेलिटी एक्सपोज होती है, और एक्सपोज करना बहुत जरूरी है कि आप शर्मिंदा हो समाज में कि आपने क्या बात कही। और भगवान न करे कल को आपको जरूरत पड़ जाए और आपके घर परिवार वाले रो धो रहे हो और आपको कोई हिंदू हार्ट ना दे, तब देखेंगे। और आपके पास ऑप्शन ही वही हो कि हिंदू हार्ट लगना, और हिंदू मना कर देंगे नहीं नहीं इसने तो बोला था, ना 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 मैं नहीं दे रहा इसको, तब देखेंगे। कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के लिए। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म।
वीडियो बड़ी मज़ेदार आ गई है। वीडियो इसलिए मज़ेदार हो गई है क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर आलोक सर ने डायरेक्ट हिट किया है। मैं उस पर भी आऊँगा, बातें काफ़ी आज लंबी होने वाली हैं। अच्छा, पहली बात यह है, हमारा दिल से थैंक्स है वो मौलाना जो बकवास कर रहा है, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। जो बात सही है ना वो सही है। हमें दिल से, तय दिल से इंडियन डॉक्टर, इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के लोगों से, और स्पेशली उस इंडियन अंकल से जिन्होंने हार्ट दिया, उनका मैं कहता हूँ बहुत बड़ा हम पर एहसान है। और हम इतने भी कायर नहीं हैं, इतने भी बुज़दिल नहीं हैं कि हम अपना एहसान जो कर रहे हैं उसके एहसान फरामोशी करें। ये बेगैरती कर रहा था। मैं जो गलत है वो गलत बोलूँगा। हम इंडियन गवर्नमेंट के मशहूर हैं, हम इंडियन उस स्पेशल अंकल के मशहूर हैं, स्पेशल इंडियन डॉक्टर के मशहूर हैं। उन्होंने हमारी बच्ची की जान बचाई और इंडिया का दिल हमारा लगा। अच्छा, अब जो वो मौलाना कंसेप्ट दे रहा था कि देखें मजबूर कर दिया, एक हिंदू का दिल मुसलमान की लड़की में आ गया, वो उसका ताबे हो गया। ठीक है, इस्लाम की रूप से मैं अब ये बात करूँगा। साइंस को जो बताती वो अलग चीज़ है। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जो आपका दिल है ना वो कंट्रोल करता है आपके जिस्म को। यानी कि सारी दिल के अंदर अच्छाई बुराई होती है, अच्छाई करने की ताकत, बुराई की, ये मैं इस्लाम के लिहाज से बात कर रहा हूँ। मतलब दिल के भी एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं। तो इस लिहाज से तो आप गुलाम, पूरा जिस्म उस लड़के गुलाम हो गया। फिर आपने गुलाम नहीं तो किया, आप चलकर उनके पास गए। जानते हैं मौलाना की 2 नंबरियां, मैं इसको 2 नंबरी कहूँगा। 2 नंबरियां चेक करें कि एक तो खुद चल कर गए, इसको आप बिल्कुल उलट कर दें कि इसका मतलब यह है कि हिंदुइज्म या कि हिंदू दिल के अंदर इतनी ताकत थी कि पाकिस्तान से खींचकर उसको इंडिया लेकर गया। ये क्यों वो सोच रहा? हिंदू दिल के अंदर की ताकत थी कि वो पाकिस्तान जिसम लड़की के को खींच कर लाके इंडिया गया और वहां जाकर उसके दिल में जिसम में फिट हुआ। उसने उल्टे उसका कर दिया। बजाय एहसानमंद होने के, बजाय उनका थैंक्स बोलने के, एक नई फलसफा शुरू उसने कर दिया कि भाई देखिए हिंदू दिल हमारे यहाँ ताबे हो गया। और मौला ठीक है, आप मैं आपको ज़्यादा इस लिहाज से, दाढ़ी के लिहाज से नहीं हिट करूँगा। उसकी वजह ये है कि वो सुन्नत रसूल है, लेकिन अक्ल चेक करें इनका। तो इसका मतलब दूसरे लफ्जों में भी चेक करें ना कि हिंदू दिल ने पाकिस्तान जिस्म के अंदर प्रवेश किया तो जीता कौन? हिंदू जीता कि मुसलमान जीता? इंसानी जीता। यार यहाँ अब इस मामले पर भी हमें सियासत से मुमकिन नहीं है। यहाँ पर भी आगे सियासत नहीं है। मैं बात से उसने गलत बात की है। उस पाकिस्तानी जो बना हुआ था ना, जो भी था, देखें कि यहाँ पर तो हमें थैंक्स करना चाहिए इंडिया का और इंडियन गवर्नमेंट का, जिसने पहली बात तो ये है कि ऐसे हमारे तल्लुकात इंडिया और पाकिस्तान के खराब बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके बावजूद जो पाकिस्तानी जो पेशेंट हैं वहाँ पर जो है वहाँ पर जा सकते हैं, जा रहे हैं और इलाज इंडिया वगैरह 35 लाख, तो पाकिस्तान का चेक करें करोड़ से ऊपर से कदम जाए ना। बिल्कुल। तो ये इस सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर उनका थैंक्स कहना चाहिए जिन्होंने मतलब के मेडिकल के लिए हमें जो है ना इजाज़त दी हुई कि आप आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये। और दूसरी बात जो उन्होंने हार्ट जो है वो चेंज किया, उसे ट्रांसप्लांट किया है, और दूसरे नंबर पे ये उनका थैंक्स कहना चाहिए। ये सब कुछ कहने के, शुक्रिया अदा करने के बजाय वो अजीब सी बातें बोलना शुरू। अच्छा, इधर एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा। लोग साहब ने, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म भी नहीं है, मैं बाउंडियाँ नहीं मारूँगा। उन्होंने कहा कि आज से 1400 साल पहले मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट का कोई केस था, यानी कि उन्होंने बात की है डायरेक्ट में इस्लाम के लिहाज से। क्या इस्लाम की जब शुरुआत हुई थी तो उसका कोई केस था? तो मुझे नहीं लगता मैंने कहीं पढ़ा हो या कहीं मैंने सुना भी हो हार्ट ट्रांसप्लांट। तो इस लिहाज से मैं नहीं बोलूँगा कि ये ठीक हुआ या गलत हुआ, ये इस पर मेरी खामोशी रहेगी। खामोशी इस लिहाज से जिस चीज़ का मुझे इल्म ही नहीं है, इस पर क्या बोलती है तलीमात क्या हमारी, तो इस पर मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगा। ठीक हो गया। अब बात आते हैं जो लोग सारे बातें की हैं कि ज़िंदगी के मरने के बाद क़यामत होती है या
कब्र हशर जो भी, वो इन चीज़ों पर वो यकीन नहीं रखते। हमारा यकीन है, ये हमारी समस्या, ये हमारी परेशानी है, ये हमारा ईमान है। तो लोग ने कहा कि किसने साबित किया है आगे के मरने के बाद भी जिंदगी होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। आज तो मैंने पहले बोला था, आज उन्होंने डायरेक्ट ही बातें की हैं। तो एक तो उनसे रिक्वेस्ट ये भी है कि हाथ थोड़ा सा हाथ कंट्रोल में रखें। कंट्रोल में इसमें रखें। मैं कुछ नहीं कह सकता आपको, मैं कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता। आप जिस मुल्क के अंदर बैठे ना, आपको पता है नपूर शर्मा का केस कितना बवाल हुआ था, शायद आप भूल गए, मुझे याद है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जिस कंट्री में भी आप हैं वहाँ भी इसी किस्म के माइंडसेट के लोग मौजूद हैं। तो जो नपूर शर्मा के साथ हुआ था, खुदा न करे किस तरह का कोई केस आपके साथ भी हो, जितना उनको क्रिटिसाइज किया गया, कितना उनके साथ मतलब जो बिहेवियर हुआ। अच्छा, लोग साहब ने बात की, इसलिए मैं साथ ये भी रिक्वेस्ट करूँ कि आप हाथ कंट्रोल में रखें, थोड़ा सा कंट्रोल में रहकर। मैं तो आपको काउंटर करूँगा ही करूँगा, लेकिन आपके इंडिया के अंदर अगर किसी मुस्लिम के साथ पास इस तरह कोई बयान चला गया जो कि उनको लगा कि ये नहीं थी, तो फिर शायद आप भी ना बचें ट्रोलिंग से। तो अच्छा, अब बात आई बाद की मौत के बाद। इस पर मुझे एक बहुत खूबसूरत वाक़या याद आ गया। एक नॉन मुस्लिम था, मतलब कि वो खुदा को तो मानते ही नहीं था, कंसेप्ट ही नहीं था उसका। तो उसका वाक़या ये सच का है और ये इस सदी का है, ये आज कुछ सालों पहले की बात है। मैं को कहानी नहीं सुना रहा, उसको सिर्फ मैं मुख्तसर करके बयान करना चाहता हूँ। उस बात का जवाब आपने जो बोला, तो उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से भी, मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक से भी टच किया, उसकी तलीमात भी जो दरस पढ़ा सुना, जो खुदा पर उनके ईमान की। उसके बाद उसने हिंदुज़म, वो खुद बोल रहा है मैं क्रिश्चियन के लिहाज से भी पढ़ा, हर लिहाज। तो मैं मुतमिन नहीं हुआ कि खुदा होता भी है कि नहीं होता। क्रिश्चियन को भी चेक किया, जो दी या कि जूइज्म को भी पढ़ा, तो मुतमिन नहीं हुआ था, कहीं से भी मुतमिन नहीं हुआ। तो कहता है अचानक एक दिन ना सब्जी फरोश, वो अक्सर कहता हमारे घर में सब्जी देकर जाया करता था। तो एक दिन वो आया, तो मैंने उसको वैसे, वो मुस्लिम था, वो था मुस्लिम, उसको बिठा लिया मैं इसी मुद्दे पर कि आप जो अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह है, मरने के बाद ये है वो है, क्या है आपके पास अभी? जिस तरह लोग सर ने आज बोला, इस तरीके उसने फिर उस मुस्लिम से उन्हें कहा कि देखें हम हर लिहाज से फायदे में। तो वो जो नॉन मुस्लिम था वो चौंक गया। उन्होंने कहा कि ये क्या आपने बात की कि आप हर लिहाज में फायदे में? उन्होंने कहा चेक करें, सोचें, इमेजिन करें, आपका यकीन है कि मरने के बाद कुछ भी नहीं, कोई लाइफ नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो रब नहीं है, कोई कब्र नहीं है, कोई हशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, ये आपका यकीन, लेकिन हमारे यकीन कि मरने के बाद कब्र भी है, हशर भी है, अल्लाह की मुलाकात भी है, जन्नत भी है, दोज़ख भी है, ये हमारा यकीन है। उन्होंने कहा, मुसलमान ने कहा कि अगर हम मरने के बाद रब ना हुआ, खुदा नाउज़ुबिल्लाह, मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ, अगर ना हुआ तुम और मैं मरने के बाद दोनों बराबर, मतलब तुम्हारा हम मानते थे तो वो तो था ही नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, वो तो था ही नहीं, तो मरने के बाद तुम भी वैसे, मैं भी वैसा। हाँ, अगर मरने के बाद अल्लाह की ज़ात मौजूद हुई, कब्र हुई, हशर हुआ, दोज़ख हुआ, जन्नत हुआ, तो कौन फायदे में है? तो वो चौंक गया इस जवाब से। ये मैंने आज ये कल कहीं तहरीर पढ़ी थी, पता ना, ये डॉक्टर जाकिर नाइक से भी उसने मतलब टच किया था। डॉक्टर जाकिर नाइक की बात आगे कई इंडियन उनसे चिढ़ते हैं, मुझे पता है इस बात का, लेकिन आपको मैं एक मरतबा रिकमेंड करूंगा, डॉक्टर विलियम और डॉक्टर जाकिर नाइक का मुकालमा हुआ है, तो वो मुसलमान, सच में पहले वो मुसलमान हो गया। उसने कहा कि इससे तो बेहतर है कि मैं रब के वजूद को मान जाऊं, अगर ना माना तो मैं तो फंस जाऊंगा, मान लिया तो दोनों लिहाज से फायदे में है कि अगर ना भी हुए तो बच तो जाऊंगा, बराबर तो हो जाएंगे, तो मान लिया तो वो अगर हुए तो फिर भी बच जाएंगे। तो वो मुसलमान हो गया था। एक उसने कहा सिर्फ किसी ने मुझे मुतमिन नहीं किया, उसने सिर्फ उसके एक जुमले ने मुझे मुतमिन कर दिया और मैं मुसलमान हो गया। उसने पकड़ा फिर बुक लिखी। अच्छा, एक मिनट, मेरी बात नहीं मुकम्मल हुई रहमतुल्लाह। मैंने पहले बोला था कि ये बड़ी लंबी वीडियो होने वाली है, आलोक साहब ने आज डायरेक्ट हिट किया। मैं भी ये एग्जांपल ठीक है ना, एग्जांपल आप ले लेंगे, मेरी बात कंप्लीट हो गई। मैंने बात की डॉक्टर विलियम और डॉक्टर जाकिर नाइक की। डॉक्टर विलियम है
क्रिश्चियन है, आप जाके सर्च कर लीजिएगा, बकायदा बहुत बड़ा मुनाजरा हुआ, लाखों लोग मौजूद थे उस वक्त मुनाजरे के अंदर। और उस वक्त डॉक्टर जाकिर नाइक की उम्र सिर्फ 29 या 30 साल थी, यंग थे जिस तरह मेरी उम्र है। और वो डॉक्टर विलियम था, उनका एक्सपीरियंस 29-30 साल का था, बल्कि इससे भी ज़्यादा। उनकी उस वक्त एज, जब मैंने वीडियो देखी थी, लगभग 60-65 प्लस हो गई, 60 लगभग हो गई। तो ये मुनाजरा तय हुआ था, ये बहुत मशहूर मुनाजरा क्रिश्चियन और इस्लाम की हिस्ट्री का। उसने 20 गलतियाँ निकाली थी कुरान पाक के ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो आलोक साहब ने एक किस्म का, मैं तो उसको इल्ज़ाम नहीं समझा, मैं इसलिए इस पर ज़्यादा बोल रहा हूँ कि किसने आकर बताया। तो उसने 20 गलतियाँ निकाली थी कुरान पाक में, नाउज़ बिल्लाह। उसका जवाब के लिए चैलेंज किया था अपना डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनको, और वो मैं 3.5 या 4 घंटे का मुनाजरा है, 3.5 या 4 घंटे का मुनाजरा, जाकर अभी यूट्यूब पर पढ़ा चेक कर लीजिएगा। उसमें एक एक गलती का लफ्ज़ ब लफ्ज़, एक तो अरबी ज़ुबान से, दूसरा क्रिश्चियन की बुक से, तीसरा हर लुगत से डॉक्टर जाकिर नाइक ने साबित किया कि ये जो गलतियाँ आपने निकाली ये सही नहीं है। मतलब ये गलतियाँ आपकी नज़र में गलतियाँ, ये अक्सर में गलतियाँ नहीं हैं। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने गलतियाँ निकालना शुरू कर दी बाइबल से। उन्होंने कहा कि आपने 20 निकाली है, मैं 1000 निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं 20 ही निकालूंगा। अगर तोड़ है, चैलेंज किया था उधर ही, बल्कि ये पहले चैलेंज हो चुके हैं दोनों, तो तोड़ है तो आ जाओ। हुआ मुनाजरा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने दलाइल दिए, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो दलाइल दिए वो मान गया। उसके बाद जो फिर उसके दलाइल की बारी आई, मैंने एंड पर उसके बयान सुने हैं, मैंने एंड पर उस क्रिश्चियन के बयान सुने हैं। यकीन कर गया, दिल बाग हो गया उस क्रिश्चियन के मुँह से कि मैं मानता हूँ कि मैं हार गया हूँ। लेकिन एक अच्छी बात कि वो मान गया था। अच्छी बात ये थी जाकर मेरे पास कुछ ठोस सबूत नहीं है इन बातों के, मैं मानता हूँ कि मैं मान गया हूँ जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बातें की ये सच हैं, लेकिन मजबूरी मेरी ये, साथ में ये लफ्ज़ भी जाकर देख लेना, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकता। मैंने उस दिन सल्यूट किया था डॉक्टर जाकिर नाइक को। मैं वैसे फॉलो नहीं करता उनको, ना मैंने कभी आज टच किया, वो भी मुझे किसने रिकमेंड की थी वीडियो। मैं सल्यूट किया था, तो मैंने कहा कि यार थैंक्स अ लॉट, इसने तो मेरे पहले से ईमान में ज़्यादा तकवीत मुझे पहुंचा दी। तो उसी लोग सर की बात का ये जवाब है। इस बात पर कभी मुनाजरा हुआ, जितना मतलब ये हिट करते ना, अब बार बार कर रहे हैं। मैं इनको अक्सर कहता हूँ कि आप तो मैंने ये भी कह दिया, रिक्वेस्ट भी कर दी कि आप हाथ, पंजाबी में कहते हैं हाथ हौला रखें, आपके साथ भी कोई कांड ना फिर हो जाए। मैं कौन हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, एज एक स्टूडेंट से मिले या दोस्त से मिले, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। जिस तरह आप अब खुला आस्ता इस्लाम की तरफ बोलना शुरू हो गए ना, ये उधर के मुसलमानों को पसंद नहीं आएगा। अब रहमतुल्लाह तुम बोलो क्या खबर। देखें कि अल्लाह की उन्होंने बात की है, बाकी अभी सारी बातें आपने एग्जांपल दी है वो लड़के वाली। देखें कि रब के एक होने की मैं बात बताता हूँ दलील कि देखें कि 2 भाई भी होते हैं। हमें जरूरत नहीं थी, लोग सार खुद खींच कर हमें इधर लाए। मैंने पहले भी कई मरतबा वीडियो में कह चुका, मैं नहीं चाहता, लेकिन जब जिस तरह वो लोग से कहते हैं हम चुप बैठे रहे, कैसे चुप बैठ रहे, तो मेरा भी वही जवाब है, फिर हम कैसे चुप बैठ रहे। देखें कि जब 2 भाई भी होते हैं ना, एक ही माँ बाप की औलाद होती है, 2 भाई होते हैं, बहन भाई क्या नहीं ज्यादा होते हैं, तो जो उनका माइंड होता है वो आपस में सबका एक नहीं होता, हर एक ही दूसरे से डिफरेंट जो सोच होती है बिल्कुल अलग होती है। खुदा एक है, तो ये जो दुनिया का जो निज़ाम है हजारों लाखों साल पहले से बिल्कुल उसी तरह चल रहा है जिस तरह पहले चल रहा था, आज भी उसी दिन से ही चल रहा है। सूरज मशरक से निकलता है, होता है। आप मुझे एक सिर्फ याद है, लोग से कहा कि मरने के बाद जिंदगी नहीं है, मतलब इस तरह की मैंने बात की, उन्होंने हिट कर दिया। अब ये जो जिंदगी है ये कैसे है? रूह की वजह से। हम रूह मानते हैं, आप इसमें को क्या मानते हैं? कभी देखी है रूह? किसी ने देखी? निकलते देखी जाते हो कि यार ये जा रही है। एक अच्छा भला आदमी चलता फिरता कुछ भी नहीं होता, वो
बोलना चलना बंद हो जाता है, एक मिट्टी का ढेर बन जाता है। हमारे लिहाज से हमारे कंसेप्ट में रूह निकल जाती है। हमने कभी देखी है? नहीं, मतलब इस जिंदगी को कभी आपने देखा है? अब चीज कर रहा है ना काम, ये तो फिजिकल है, ये तो फिजिकल अब नजर आ रही। अब इसके बरक्स जो नजर नहीं आ रही वो कभी आपने देखा है? जो रूह जिस्म के अंदर है, ये तो मिट्टी का कहने का पुतला ढेर ही है। बिल्कुल। लाइट देखी कभी? इस्तेमाल कर रहे हैं आप? मैं आप एग्जांपल्स पर आ जाऊंगा, ये तो मैं फिजिकली एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं, लाइट तो देखी है, लाइव करंट की बात कर रहा हूँ। करंट तो देखने को मिल जाता है। मुझे कितनी मरतबा झटका लगा यार, मैं सोचता हूँ नहीं, करंट तो जो बिजली है हाँ देखने को मिलता कभी है। भी देखा यार जब एक करंट तार, इलेक्ट्रॉन्स को गुजरते देखा कभी तार से? नहीं इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स का भाव ही करंट है। वो तो मुझे पता है भाव। क्या तुम भी जेल वाली बात कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन्स का भाव करंट, कभी इलेक्ट्रॉन यार गुजरते देखा? केमिस्ट्री पढ़ाने से यहाँ पर इतनी तो मैंने भी पढ़ी हुई है, मुझे भी पता है। लेकिन जब आसमानी बिजली होती है तो वो क्या होती है? और यार वो रोशनी होती है, वो करंट थोड़ी होता है। और तुम्हें भी सॉरी हाँ करंट, मैं भूल गया करंट, हाँ करंट मैं बिजली वो लाइटनिंग है। हाँ वो करंट वाकई नहीं देखा, सॉरी मैं चौंक गया था, मैं वो और समझने लग पड़ा था। अब ये पूरी की पूरी थ्योरी है ना अपना हमारी केमिस्ट्री की, वो सिर्फ एक एटम पर टिकी है। एटम को निकाल दो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री गड़ाम से गिर जाएगी। एटम न्यूक्लियस ये। और फिर मजेदारी की बात है, मुझे किसने क्या समझाना, जितना मैं अब जाहिर बात है काफी हद तक 100 में से 2-3% तो मैं टच कर ही चुका हूँ साइंस को। और जितनी मैंने थ्योरीज देखी है, यकीन कर जाए, जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, जो कुछ भी है, ये सारी सारी तखयलात हैं। ये देखा किसी ने, ये सिर्फ ख्याल है। यार मजेदारी की बात ये है कि जो जितनी भी चीजें ये गोल ही घूम रही हैं सभी, वो भी है। मैं यार मेरे अपने बात आ गई, इसको मैं चाहूँ तो 5 घंटे भी खींच सकता हूँ जितना मुझे इसके बाद। ये जितने रूल्स बने ना केमिस्ट्री के, ये जितने रिएक्शंस हो रहे हैं, ये जो केमिस्ट्री सारी है, ये सब तखयलाती है। ये पहले से मौजूद है, उनको सिर्फ डिटेक्ट किया गया। डिटेक्ट का मतलब कि महसूस किया गया कि यार ये चीज हो सकती है, ये हो सकता है, उनको फिर नाम दिए गए। ये पहले से मौजूद थे, हाइपोथेसिस बनाए गए, हाइपोथेसिस के बाद तजुर्बात किए गए, थ्योरीज बनी, तजुर्बात हुए, फिर आगे लॉ बने। तो ये चीजें पहले से मौजूद थी, उनको जस्ट डिटेक्ट किया गया और अपने लिहाज से उनके नाम रखे गए हैं। ना किसी ने प्रोटॉन देखा, ना किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा, ना किसी ने एटम देखा, सारी की सारी हाइपोथेसिस है। इस पर आप सारी केमिस्ट्री चली हुई है। असल में जो साइंस की बुनियाद है ना, वो जीरो है। तो उसने क्या किया है, को नया को क्या बनाया खुद से? मैं ये नहीं करा। आप सेल थ्योरी, जिसमें लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, उनका सबसे पहला पॉइंट था कि जो सेल है, नया सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। लेकिन नया सेल के बनने के लिए कोई ना कोई जरिया होना, पहले सेल का होना, या कोई ना कोई उसके रिलेटेड चीज होना जरूरी है। ये सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है। तो सोचो, इतनी बड़ी कायनात जो बनी है, वो बगैर ही किसी चीज से बन गई है। उसको बनाने वाला ही कोई नहीं है। एक इधर 4 पाई किसी से बनती नहीं, अपने बनाने वाली ज़्यादा अल्लाह की है। इसकी सच में एग्जांपल यार, आज हमारी दुखती रात पर हाथ रख दिया लोग सर ने। इस एग्जांपल मुझे एक और याद आ गई। ये भी मुनाजरा हुआ था, मैं ये भी बता देता हूँ। एक नॉन मुस्लिम ने चैलेंज किया था, मुझे नाम भूल गया, बहुत बड़े अलामा थे उनको, सॉरी टू से, मुझे नाम मिला तो मैं पाकिस्तान के इंडियन, उसको हिंदुस्तान इकट्ठे था। ये पुरानी बात है, ये पुरानी बात है। उसको हिंदुस्तान या वाकई बयान कर, शायद मुझे याद आ जाए। उनका मुनाजरा था एक नॉन मुस्लिम से इसी मुद्दे पर कि कायनात अपने आप बनी है। वो तो मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह बनाने वाला है सबको। तो उसने टाइम तय हो गया, जगह फिक्स हो गई, सारा कुछ तय हो, फलां दिन आप आज मुनाजरा कर, आप अपने दलाल दीजिएगा, मैं अपने दलाल दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो टाइम तय हुआ। तो वो जो मुस्लिम स्कॉलर था ना, वो लेट पहुंचा, मतलब टाइम पर ना पहुंच सका। तो उनसे वजह पूछी कि आप लेट क्यों हुए। पहला सवाल ये था कि आपने जो जुबान की थी, उन्होंने कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं लेट हूँ, लेकिन मेरे साथ बड़ा अजीब वाक़या हुआ है, मैं वो ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। मुस्लिम स्कॉलर का कि मेरे साथ रास्ते में आते हुए बड़ा अजीब वाक़या हुआ है, मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या हुआ बताएं। उन्होंने कहा कि मैं रास्ते से आ रहा था, जंगल से गुजरा, तो मैं रुक गया। क्यों रुके? उन्होंने कहा कि रुका इसलिए कि मैंने देखा एक पेड़ गिरे हैं, 4-5 पेड़ गिरे हैं, गिर कर वो अपने आप 2-4 हिस्सों में हुए हैं। कि गिरने के बाद उनके फट्टे बने हैं, फट्टे बनने के बाद वो फट्टे इकट्ठे जुड़े हैं,
जुड़ने के बाद उनके अंदर जो लकड़ की मेखें वो बनी है, बनने के बाद वो खुद ही लकड़ की मेखें जो है वो फट्टों के अंदर कस दी गई हैं, अपने आप कसना शुरू हो गई हैं। कसने के बाद वो एक ऐसी शक्ल बनी है कि वो एक कश्ती बन गई है और वो कश्ती खुद ही चली है। चलने के बाद वो चली गई है पानी में, और पानी के अंदर नदी में, और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर वो मुसाफिरों को लेकर जा रही थी। मैं खुद ही देख रहा था, इधर से मुसाफिर बैठे, उधर गए, उधर से बैठे, इधर आए आ रहे। तो वो कहते ये झूठ है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। वो सारे बोले कि ये कैसे हो सकता है, कोई मार ही ना हो, मतलब कोई बनाने वाला ही ना हो, और ये किश्ती अपने आप ही बन गई हो। मतलब दरख्त कटे हैं, दरख्त करने के बाद फट्टे बने हैं, फट्टे के बाद कश्ती बनी है, ये तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कम अकलो जाए लो, ये छोटी सी चीज़ है, नादान सी, निक्कू सी, ये अपने आप नहीं बन सकती। ये इतना बड़ा कायनात का सिस्टम जो है ये अपने आप ही बन गया होगा। वो सारे खामोश हो गए। तो इसकी मैंने पहले भी एग्जांपल दी है कि हर सेल थ्योरी जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या लोग पढ़े उनको पता है कि जो नए सेल बनते हैं या नए जानदार बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। जहरी बात है। अब एक औरत के देख लें कि नहीं, हम उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे, यार पर है हकीकत, उस पर नहीं जाएंगे। बात इतनी है, बातें और भी काफी थी, लेकिन मैं उस पाकिस्तान मुल्ला के खिलाफ भी हूँ, खिलाफ इस लिहाज से भी हूँ, उसे सिर्फ वन साइड में देखा और आलोक साहब को काउंटर इसलिए किया जो उन्होंने ये बात की कि मरने के बाद की जिंदगी पर। तो ये आपका मसला है, आपके क्या यकीन है और एतमाद है। हाँ, जो नीच समझ रहे हैं, जो मुसलमान ये कहते हैं कि हमें इससे फायदा होगा, तो ये हमारा अकीदा है ना। आप हमारे अकीदे से तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हमारे ईमान से तो नहीं छेड़छाड़ कर सकते। हमारी जो सोच है या हमारी जो रूल्स रेगुलेशन उसमें तो तब्दीली नहीं ना कर सकते। आपके लिहाज से जो हैं मरने के बाद जलाते हैं या उसके बाद समंदर में बहाते हैं, तो उस पर हम भी नहीं बात करते, हम भी नहीं बोलते, वो आपका अकीदा है। आप भी तो अफजल समझते होंगे अपने आप को, आप ये समझते होंगे जो नॉन हिंदू हैं उनका मतलब कि जो है उनके लिहाज से आपकी जो राय आपकी है उस पर मैं बोलना नहीं चाहता। मैंने इस पर सर्च नहीं की, इसलिए मैं नहीं बोलना भी नहीं चाहूँगा कि हिंदू क्या सोचते हैं नॉन हिंदू के बारे में। ये आपकी रूल्स और रेगुलेशन है। अब आपने खुद ही माना, आलोक सर ने खुद ही माना इस वीडियो के अंदर कि जी हमारे जो हिंदुइज्म के लिहाज से मतलब कि नॉन हिंदू को भी उतनी दर्जा दिया जाता है जो कि हिंदू का होता है। ये आपके लिए रूल है, ये आपके लिए तय कर दिया गया ना, तो आप मान रहे हैं ना कि आपको ये तय कर दिया गया है कि यार आपने नॉन हिंदू को भी वही रिस्पेक्ट दें जो आप हिंदू को देते हैं। तो हम भी कहते हैं इंसान को रिस्पेक्ट दें। कहाँ लिखा है कि इंसान को रिस्पेक्ट ना दें? किस मजहब में लिखा है? आप जो मान रहे हैं कि हमारे हिंदुइज्म के अंदर कर्मा पर डिपेंड करता है, जो अच्छा होगा अच्छा करे उसको मिलेगा, जो बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा, तो ये आपका रेगुलेशन हो गया ना, रूल हो गया ना, आप मान रहे हैं। तो ये हमारा रूल है, ये हमारे हम कौन होते हैं? हमारे इस्लाम का रूल है। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया मैं सारे गुनाह माफ़ फरमा दूंगा लेकिन शिर्क नहीं मैं माफ़ फरमाऊंगा। ये हमारा रूल है, ये हमारे इस्लाम का रूल है और इस पर हम फॉलो कर रहे हैं और आप अपने पर फॉलो कर रहे हैं। क्या कि सब हिंदू नॉन हिंदू बराबर है, ये आपको कहा गया, हम माने, हम जो हमें जो कहा गया हम वो मानते हैं। इस पर हिट करने वाली तो बात ही नहीं थी जो लोग ने कह दिया कि आप ये क्यों ऐसा कह रहे हैं। ये तो जेलसी मतलब जिस तरह होती है ना, मतलब किसी दूसरे को ये वो इस तरह क्यों है, या मैंने आपकी बड़ी बात मतलब काफी लंबी मेरे ख्याल में वीडियो हो गई है, काफी हो गई, लेकिन ये है कि अवॉइड करें रिलीजन से। हमने तो कभी बात की, आप करते हैं तो हम करते हैं, अदरवाइज हमने कभी खुशी से बात नहीं की। आप काउंटर में हाँ वो भी पाकिस्तानी बोलते हैं, तो मैं उस पर जवाब दे चुका हूँ कि भाई जो बात रूल्स के हिसाब से है ना हमारे, हमें बिल्कुल कहा गया ये कि जो शिर्क करता है ना वो शिर्क ना करने वाले के बराबर नहीं हो सकता। दैट्स इट, सिंपल रूल है। शिर्क का मतलब खुदा के अलावा किसी और को मानता है, पूजता है, मांगता है, सिंपल। वो आपके हिसाब से जो उसके आप हमें समझते हैं, मुस्लिम को नॉन हिंदू समझते हैं, उनके बारे में आपके हिंदुइज्म के अंदर क्या रूल्स हैं, वो आपका मसला, हमारा थोड़ी है। हमारा ये मसला जो हमने डिस्कस कर दिया। खैर लगता है कि ये महफिल जमने वाली है। महफिल जमने वाली क्या है? आलोक सर के साथ वीडियो ये जो बार बार अब बहुत ज़्यादा ये इस्लाम की तरफ आ रहे हैं।
मैं हालांकि इनको बार बार कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ों से अवॉइड करें। इसमें सिर्फ सिवाय उलझन, परेशानी और नपोर चलना वाला केस बनने के अलावा कुछ नहीं आपको मिलेगा। मिलता है वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।